अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। सर्दी काफ़ी आ चुकी है, 2 डिग्री टेम्परेचर है आज यहाँ पर और धुंध भी है। ये धुंध का मौसम मेरा फेवरेट है बाय द वे। अच्छा, आज मैं बात करने वाला हूँ, एक फ़्रॉड चल रहा है बहुत ज़ोरों शोर से पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल में मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, मैं भी एक बार गया हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जब गया था, मैं वहाँ कोई वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं कर सका आपके लिए, मगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो अभी नेक्स्ट वीक से हर वीक हम पुर्तगाल की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो भी उसका प्रोसेस होता है वहाँ फ़ाइल लॉक करवाने का, और शुरू से जब आप वहाँ उतरते हैं वहाँ से लेके एंड तक आपको नेशनलिटी मिलने तक सारे का सारा प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे A to Z। अभी उससे पहले का भी एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो ये कि जो मेरे भाई अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाने वाले हैं, उनसे मैं ये कहूँगा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो फ्रॉड और ठग बंदे वहाँ बैठे हुए हैं उनके चक्करों में आप ना आएँ। कुछ 4-5 केसेस ऐसे मुझे सुनने को मिले हैं कुछ मेरे जान पहचान के लोगों के। जो होता क्या है कि पुर्तगाल में ओबियसली ज़्यादा लंबी चौड़ी सैलरीज़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है जॉब ढूंढने में भी। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी फ़ाइल वहाँ लॉक करवा के, अपनी फ़ाइल ओपन करवा के वो लोग जाना चाहते हैं कि फ्रांस या स्वीडन या किसी। ओके, यहाँ पे ये नाइस एंड स्वीट लेडीज़ जा रही थी, इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर से इंटरप्ट किया और मुझे पूछ रही थी कि ये बड़ा अच्छा है, क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। मैं उनको कट डाउन कर रहा हूँ, उनको कट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अगर यूट्यूब के लिए है तो ये पार्ट नहीं आना चाहिए। वो मुझसे बात कर रही थी। एनीवे, ऑलराइट। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग वहाँ आपकी इस डिज़ायर को कि आप यहाँ फ़ाइल लॉक करवा के आप किसी और कंट्री में चले जाएंगे, जर्मनी वगैरह में, और आपका जो प्रोसेस है वो होता रहेगा, वहाँ टैक्स जमा होता रहेगा, और जब फिंगरप्रिंट्स का टाइम आएगा तो आप जाके आपके टैक्स जमा हुए होंगे, आप फिंगरप्रिंट देंगे और आप अपना रेजिडेंसी कार्ड ले लेंगे। आइडिया अच्छा है, लोग यह करते भी हैं, मगर ये मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल है। अनटिल आपको रेजिडेंसी वहाँ की मिल नहीं जाती, आप कानूनी तौर पे काम कहीं नहीं कर सकते उसके अलावा, पुर्तगाल के अलावा या पुर्तगाल के अलावा। अब इस चीज़ का, आपकी इस ख्वाहिश का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ कुछ फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं जो अनपढ़ और बिल्कुल ही आपको पता है फ्रॉड किस तरह के होते हैं। जो वो होते हैं वो प्रिटेंड कुछ और कर रहे होते हैं, वो जो होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो वो सूटेड बूटेड टाई पहन के वो बैठ जाते हैं, कंसल्टेंसी के नाम पे अपने आप को कंसल्टेंट कहलाते हैं, मगर वो इंतहाई को थर्ड क्लास एजेंट होते हैं जो आपको लूटने के लिए वहाँ बैठे हैं। और ऐसे केसेस सुनने को आए हैं जो लोग 15-15 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15 से 12 हज़ार से 20 हज़ार यूरो तक लोग अपने डबो के बैठे हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि आप जाएं, आपका टैक्स जमा होता रहेगा, आपसे एक लमसम डील कर लेते हैं और आप वो पेमेंट करके चले जाते हो। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप वापस आते हो, जब आपका टाइम आता है, आप सोचते हो कभी मेरे फिंगरप्रिंट्स का टाइम, आप आते हो तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। और फिर मसला ये हो रहा होता है कि उस वक्त आप डर रहे होते हो, जो बंदे वहाँ हैं वो डर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली ये काम तो सही नहीं था ना कि आप पुर्तगाल में नहीं थे और आपका टैक्स वहाँ जमा हो रहा था। तो वो पुलिस को बताने से, ये इन चीज़ों से भी वो डर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, आपकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वो आपके पैसे हड़प कर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अगर वो वहाँ हों भी तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस चीज़ को, पहली तो बात है, ये काम करें नहीं। और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को काउंटर चेक रखें। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है ऐसा बंदा जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट ले सको, तो फिर अगर आपने किसी ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिस पे आप पूरी तरह से एतबार नहीं करते, तो आप अपने 1-2 टैक्सेस जब वो आपके फ़ाइल करते हैं तो आप अपने सोशल सिक्योरिटी का घर पे पासवर्ड मंगवाएं। आपके घर पे लेटर आएगा, उसमें पिन कोड होगा, वो पासवर्ड लगा के अपना लॉगिन बनाएं आप सोशल सिक्योरिटी का। उसमें आप हर डिटेल देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी, कितना टैक्स, कितनी सैलरी आई, कितना टैक्स जमा हुआ, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपके लॉगिन के ऊपर आ रही होती है। तो वो आप अपना वहाँ चेक कर सकते हो। अंधा एतबार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या वो आपसे ये कहें कि नहीं जी नहीं, हम आपका लॉगिन बना के अपने पास रख लेंगे, डोंट वरी। कभी भी इस चीज़ के ऊपर आप यकीन ना करें। और उससे भी पहले मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जब तक आपका नहीं होता रेजिडेंसी, आपको पुर्तगाल में ही रहना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से, ओरिजिनल तरीके से कर पाओ। मगर ठगों से आप बचें। जो भी आपसे ये कहता है ना कि हमसे डील कर लो, आपका रेजिडेंसी कार्ड आने तक के लिए हम आपका कर लेंगे, तो उसको आप अपनी जमा पूंजी ना दें।
بس یہی آج کا ایڈوائس تھی. اور نیکسٹ ویک سے منڈے سے آنورڈ پہلی ایپیسوڈ میں لے کے آ رہا ہوں پرتگال کی. جب آپ وہاں اترتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے.